In this video, I have solved the mathematical reasoning and data interpretation part of the UGC NET General Paper 1 dated 30th June 2023, and this is the sixth video in this regard. I have already prepared 5 more videos earlier. तो इस वीडियो में मैं मैथमेटिकल रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाऊंगा। और ये जनरल पेपर 1 जो है यूजीसी नेट का, उसका 30 जून 2023 वाला ये सेट है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के बारे में भी आपको पता चलता रहे। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट you can get the information about my coming videos. Thank you. So this is the set which I am going to solve. तो ये वो सेट है जो कि मैं हल करने जा रहा हूँ। तो एज यूजुअल जो पैटर्न चल रहा था, जो पहले भी मैं कुछ वीडियोस में आपको बता चुका हूँ कि पिछले कई साल से पैटर्न यही चल रहा है कि फर्स्ट 5 क्वेश्चंस जो हैं वो डेटा इंटरप्रिटेशन के। तो यहाँ पे भी देखिए, ये पहले 5 क्वेश्चन जो हैं डेटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर हैं, जिसमें एक टेबल दे दी जाती है या 2 टेबल दे दी जाती हैं या 3 भी दी जा सकती हैं, और इन पे बेस कुछ क्वेश्चंस होते हैं। इसमें इन्होंने ट्रेंड बना रखा है कि हर टेबल पे ये डेटा जो देते हैं उस पे 5-5 क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 to 5, यानी ये डेटा जो है ये एप्लीकेबल है फॉर फर्स्ट क्वेश्चन से लेके 5th क्वेश्चन तक। तो यहाँ पे ये इन्होंने डेटा जो दिया है, ये 5 स्टेट का ये डेटा दिया है, ABCDEF, ये 6 टोटल स्टेट हैं जिनका ये डेटा दिया है, और इसका 2 साल का डेटा है, 2021 और 2022। तो ये क्वालिफाइड परसेंटेज है, यानी इन स्टेट में से हर स्टेट का अपना क्या शेयर है, कितने परसेंटेज कैंडिडेट्स यहाँ पे क्वालिफाई किए, वो ये परसेंटेज है। और यहाँ पे मेल और फीमेल का, अब ये जो क्वालिफाई किए इनमें मेल फीमेल का रेशियो क्या है वो दिया हुआ है। पहले मेल है ये और फिर फीमेल। इसी तरह 2025 का भी ये डेटा दिया हुआ है, इसमें भी क्वालिफाइड परसेंटेज ये दिया हुआ है और मेल फीमेल का ये रेशियो दिया हुआ है। और एक टेबल ये और दी हुई है, इसमें 2021 में टोटल कितने अपीयर हुए और इसमें से कितने पास हुए, यानी क्वालिफाई किया। तो 1,42,000 जो हैं, इसमें से 45% पास हुए थे 2021 में, और 2022 में 1,80,000 बैठे थे, इसमें से 52% यानी 52% क्वालिफाई किया था। तो इस पे बेस ये क्वेश्चन है द नंबर ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइड फ्रॉम स्टेट बी इन 2021। तो देखिए 2021 ये वाला डेटा है और इसमें 20 स्टेट्स है, तो इसीलिए मैंने 16 को हाईलाइट किया है। और इसमें भी फीमेल कैंडिडेट्स का पूछा है, तो फीमेल कैंडिडेट ये 1 है इसका शेयर। तो आउट ऑफ 4 ये 1 शेयर जो है फीमेल का है, यानी 3 मेल है इसमें। और इसका परसेंटेज निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ द मेल कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइड फ्रॉम स्टेट ए इन 2022। तो स्टेट ए का 2022 में जो डेटा है उससे डिवाइड करके इसका हमें परसेंटेज निकालना है। तो देखिए ये 20% है और मेल कैंडिडेट जो है इसमें 28 थे और फीमेल 17, तो टोटल हो जाएगा 45, यानी 28 आउट ऑफ 45। तो अब इसका हम पहले ये डेटा जो है इसको अरेंज करेंगे। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जैसे मैंने पहले बताया, ये गर्ल्स का या फीमेल का जो रेशियो है ये 1/4 हो जाएगा, और 16% क्वालिफाई किया है 20 स्टेट से, तो 16/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और 2021 में 45% पास हुए थे, इसलिए 45/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। टोटल कैंडिडेट थे 1,42,000, तो उससे यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। और इसका हमें निकालना है विद रिस्पेक्ट टू स्टेट ए इन द ईयर 2022। तो ये
देखिए यहाँ पे मेल्स 28 थे, तो ये 28/45 हो गया, चूँकि टोटल 28 और 17 का 45 हो जाएगा। और ये पास होने वाले जो हैं ये 20% हैं, इसलिए 20/100 कर दिया। और 2022 में 52% पास हुए थे, तो इसलिए 52/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। और फिर 1,80,000 टोटल कैंडिडेट थे, तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया। क्योंकि यहाँ पे मिलता-जुलता डेटा है, तो कुछ चीज़ें मैंने कैंसल पहले ही कर दी, जैसे 3 ज़ीरो से 3 ज़ीरो हटा दिए। ये 2 100 नीचे हैं, इसमें भी 2 100 नीचे हैं, इन दोनों को आपस में कैंसल कर दिया। इस 45 से मैंने 180 को डिवाइड किया, तो 4 आ गया। 45 4 दा 180 होता है। और बाकी ये नंबर्स जो हैं इनका आपस में फिर मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही यहाँ पे 4 से 16 को डिवाइड कर दिया, 4 आ गया। और बाकी नंबर्स को यानी 4, 45 और 142 ये देखिए यहाँ पे मैंने रख दिए हैं, इनको सिंप्लीफाई किया है। तो पहले अब ये ऊपर-नीचे कुछ फिगर्स कैंसल हो रही थी, उनको मैंने कैंसल कर दिया। जैसे यहाँ पे इस 4 से ये 4 कैंसल हो गया और 45 को हमने डिवाइड कर दिया, यहाँ पे देखिए 5 से डिवाइड किया, 5 9 दा 45 और 5 4 दा 20। और यहाँ 52 था, इसको 2 से डिवाइड किया 26 हो गया, 142 को 2 से डिवाइड किया 71 हो गया। अब 9 इंटू 71 किया, तो ये हो जाएगा 9 1 दा 9 और 9 7 दा 63। तो 639 और ये 100 के 2 ज़ीरो इसमें आ गए और नीचे जो फिगर रह गई वो थी 28, 4 और 26। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई किया हमने, ये 2912 आ गया। तो इसमें देखिए आसान करने के लिए क्या किया है मैंने कि 26 को 4 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये 104 हो जाएगा। और 28 से फिर 104 को मल्टीप्लाई किया, 28 4 दा 112 होता है, तो 12 पहले आ गया, 1 कैरी हो गया, 28 का इसके बाद 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 हो जाएगा, 1 ऐड करेंगे 29 हो जाएगा। इसलिए 2912 से अब इसको डिवाइड किया, तो ये 21.9 आ गया। तो अप्रॉक्सिमेटली इट इज़ 22। तो सबसे नियरेस्ट फिगर यही थी, तो यानी सेकंड ऑप्शन 22 इसका आंसर होगा। तो ये सेकंड क्वेश्चन है, in 2022 for state A, if four female candidates who qualified are not eligible. अब ये एक स्टेट में खाली 4 फीमेल का जो है कैंसिल किया गया है, डिस्क्वालीफाई इनको किया गया है। इससे सबका ही फर्क पड़ जाएगा। तो अब ये कहते हैं देन व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइड एंड एलिजिबल फ्रॉम ऑल द 6 स्टेट। तो ऑल द 6 स्टेट का फीमेल का खाली हमें डेटा कैलकुलेट करना है, जिसमें से 4 का रिजेक्ट किया जा चुका है स्टेट ए से। अब इसकी वजह से अलग-अलग हमें सारी ही स्टेट का कैलकुलेट करना पड़ेगा, ज़रा लंबा कैलकुलेशन है, इसीलिए मैंने क्या किया, ये ऊपर का डिटेल तो सब आपको बता ही चुका हूँ। इसलिए मैंने जगह ज़्यादा बनाने के लिए, स्पेस क्रिएट करने के लिए इस टेबल को ऊपर खिसका दिया है और ये पार्ट हटा दिया है। तो देखिए, ये इस तरह से मैंने किया है, तो ये थोड़ा जगह सेव हो गई, चूँकि सब अलग-अलग स्टेट का यहाँ पे कैलकुलेट करना तो काफ़ी स्पेस चाहिए था, फिर भी काफ़ी कंजेस्टेड हो गया ये। तो सबसे पहले तो हमने फीमेल्स का अलग-अलग सारी स्टेट से कैलकुलेट किया है, स्पेशली ए में हमें ये 4 माइनस बी करना था, क्योंकि ये 4 जो हैं डिस्क्वालीफाई हो गई। तो पहले तो ए स्टेट से कुल कितनी क्वालीफाई करी हैं फीमेल्स, वो निकालेंगे। तो उसके लिए ए से आप देखेंगे, ये बात हो रही है अब 2022 की। देखिए क्वेश्चन है, इन 2022 स्टेट ए
If 4 female candidates who qualified are not eligible, then what is the average number of female candidates who qualified and eligible from all the 6 states together in the year 2022? तो 2022 में कुल कितनी फीमेल पास की हैं और क्वालिफाई भी किया है उन्होंने और एलिजिबल भी हैं, तो उनका डेटा निकालना। तो एक-एक करके सारे स्टेट का निकालना पड़ेगा। अगर ये 4 का चक्कर नहीं होता तो हम सारे का डायरेक्ट निकाल के एक ही उसमें भी कर सकते थे, लेकिन ये माइनस करने का चक्कर था इसलिए अलग-अलग करना पड़ा। तो यहाँ पे फीमेल 17 है तो 17/45 हो जाएगा। 20% पास हुई हैं तो 20/100 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 52% क्वालिफाई किया है टोटल में से, तो 52/100 जो है इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 1,80,000 जो कि टोटल अपीयर होते 2022 में, और इन सब का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 4 माइनस कर दिया। तो इसको मैंने सिंप्लीफाई कैसे किया है वो मैंने यहाँ पे दिखाया है। जैसे 45 से 180 को कैंसिल किया और यहाँ पे 100 जो है 2 ज़ीरो इसके हटा दिए, 2 ज़ीरो इस 100 से हटा दिए। अब इसमें 45 को एक्चुअली ये डायरेक्ट मैंने 180 से नहीं किया था क्योंकि ज़ीरो ऑलरेडी मैं कैंसिल कर चुका था। ये पिछले उसमें क्वेश्चन में किया था वही मेरे दिमाग में था। तो यहाँ पे एक्चुअली 45 और 40 को मैंने 5 से कैंसिल किया। 5 4 द 20, 5 9 द 45। तो अब यहाँ पे ये 9 जो रहा इस 9 से 18 को डिवाइड किया क्योंकि 180 नहीं यहाँ पे 18 बचा था, तो 9 2 द 18। तो इस तरह से अब हमारे पास 17, 4, 52 और 2 रह गया। 52 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 104 हो जाएगा। तो 104 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 416 हो जाएगा। अब इसको 17 से मल्टीप्लाई किया है, ये 17 था। तो 4 52 ये मल्टीप्लाई किया और 2 को मल्टीप्लाई किया, ये हमारा 416 आ गया। तो 416 को 17 से मल्टीप्लाई किया तो ये देखिए 7072 आया, इसमें से 4 माइनस किया तो 7068 आया। इसी तरह बी में यहाँ पे देखिए 3 दिया है, तो 3 फीमेल थी आउट ऑफ 8, 5 + 3 8 हो गया। तो यहाँ 3/8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12% पास हुई है तो 12/100, 52/100 टोटल ये पास हुई है और 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उसी तरह यहाँ पे भी सिंप्लीफाई किया है सेम पैटर्न में मैंने। तो इनको रिड्यूस करके फिगर्स आई थी 234 और 18, इनको मल्टीप्लाई किया तो 4212। इसी तरह सी का भी मैंने कैलकुलेशन किया है। सी में देखिए यहाँ पे 5 है आउट ऑफ 11 + 5 16, तो 5/16 ले लिया, 16/10 तो ये कॉमन ही है। ये देखिए यहाँ पे 16 ये दिया हुआ था तो 16% का ये 16/100 हो जाएगा। और इसी तरह 52% यानी 52/100, ये सब तो ऊपर से कॉमन ही आ रहा है, 52/100 सब में ही आएगा। और ये परसेंटेज इससे पहले ये मैंने सब दिखाए हैं। ये फर्स्ट में जैसे 20/100, इसमें 12/100, इसमें 16/100, इसमें 15/100, इसमें 22/100, इसमें 15/100। तो ये इस तरह से कैलकुलेशन किए हैं और जो फर्स्ट पार्ट है वो इससे आया है। जैसे यहाँ 17/45, यहाँ 3/8, यहाँ 5/16, यहाँ 11/26, यहाँ 9/24, यहाँ 9/20। तो ये सारे कैलकुलेशन करने के बाद इनका जो रिजल्ट आया है वो देखिए बी का आया है 4212, सी का आया है 4680, डी का आया है 5740, सॉरी 5940 और ई का आया है 7722, एफ का आया है 6318। इन सबको मैंने यहाँ टोटल कर दिया तो ये टोटल आ गया 35,940 और ये 6 स्टेट का है। तो इसमें अब ये जो फिगर मैंने दी थी ऑलरेडी ये 4 माइनस करने के बाद ये सारी स्टेट की थी। ये अब रिवाइज हमारा डेटा आ गया जो कि इनको रिजेक्ट करने के बाद भी 4 को ये डेटा है। तो अब इसको हम 6 से डिवाइड कर देंगे। टोटल 6 स्टेट थी तो पर स्टेट यानी एवरेज क्या निकला
एवरेज फीमेल्स क्वालिफाइड, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। इसको जब हमने 6 से डिवाइड किया 5990 आया। तो 5990 जो है ये ऑप्शन 1 में दिया है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी सेकंड क्वेश्चन जो है उसका फर्स्ट आंसर। So this is question number third based on the same table. So in this question they are asking what is the ratio of the number of female candidates who qualified from state A and C together in 2021. तो 2021 में कितनी फीमेल ने ए और सी स्टेट से पास किया, उनका डेटा निकालना है, यानी कुल कितनी लड़कियां जो हैं या फीमेल्स वो स्टेट ए और सी से 2021 में पास हुई, और किससे कंपेयर करना है ये देखिए, टू द नंबर ऑफ मेल कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइड फ्रॉम द सेम टू स्टेट्स इन द ईयर 2020, और मेल कैंडिडेट जो निकालने हैं वो 2022 से निकालने हैं, और स्टेट वही है ए और सी। तो यहाँ पे मेल का जो रेशियो है 28 है, यहाँ 11 है। ये 28 जो है आउट ऑफ 28 प्लस 17 यानी 45 से है, और ये 11 प्लस 16 से है। इसी तरह फीमेल का ये 4 है आउट ऑफ 9, 5 प्लस 4 9, और यहाँ ये 5 जो है ये 7 प्लस 5 12। तो इसका डेटा देखिए इस तरह से कैलकुलेट किया है। अब इसमें जो ये वाला पार्ट है यानी टोटल कैंडिडेट कितने थे उसमें से कितने पास हुए, तो कॉमन पोर्शन था, तो इसलिए मैंने ब्रैकेट के अंदर पहले इनको दोनों स्टेट को कंपेयर कर लिया है, इनको कैलकुलेट कर लिया है। तो 4/9 तो यहाँ से आ जाएगा 4/9, और 18% था, ये 18% हाईलाइट किया हुआ है, तो यहाँ पे 18/100 हो गया, प्लस ये 5 था, और ये आउट ऑफ 7 प्लस 5 12 है, तो 5/12 इंटू, और यहाँ पे परसेंटेज भी 12 था, तो 12/100 हो गया। तो ये मैंने ब्रैकेट के अंदर कर लिया। जो कॉमन पोर्शन था यानी कैंडिडेट जो ओवरऑल सारी स्टेट से ही पास हुए हैं वो कितना है 45%, ये 45% था, और ये है 1,42,000 में से। तो 45% का 45/100 हो गया, और 1,42,000 यहाँ पे आ गया। तो इसको सिंप्लीफाई किया है तो 9 टू द 18 हो गया, तो यहाँ 12 से 12 कैंसिल हो गया, यहाँ 100 से इसके 2 0 कैंसिल कर दिए, तो इस तरह से रिड्यूस होके यहाँ पे 4 टू द 8 रह गया, 8/100, और यहाँ पे 5/100, और बाहर जो है ये 45 से इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 0 तो ऐसे ही आ गया, 45 टू द 90 हो गया, तो यहाँ पे 9 कैरी हो गया, 45 4 द 180 हो गया, और वो 9 जो कैरी हुआ था वो इसमें ऐड हो जाएगा, तो 9 यहाँ पे आ गया। अब 18 कैरी हो गया, 45 1 द 45 प्लस 18 63 हो गया। तो इस तरह से 63900 आ गया। अब इसको हमने जब ऐड किया 8 प्लस 5 13 हो गया, 13/100। इसके 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो यहाँ वाले जो थे कैंसिल हो गए, तो 639 इसमें से रह जाएगा, 13 इसमें। 13 से 639 को मल्टीप्लाई किया तो 8307 आ गया। इसी तरह मेल्स को कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पे भी ये पार्ट मैंने ब्रैकेट के अंदर रखा है, तो 28/45 ये आ गया, और ये है 20%, तो 20/100 प्लस यहाँ पे 11/16 है, और ये 16% थे, तो 16/100 मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ 16 से 16 कैंसिल, यहाँ 45 और 20 को हमने 5 से कैंसिल किया, यहाँ 9 आ गया, यहाँ 4 आ गया। अब यहाँ पे नीचे 100 बचा है, यहाँ पे 900, तो हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, और इधर भी ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे 28 4 द 112 होते हैं, वो तो एज इट इज आ गया, नीचे 9 इंटू 100 900 हो गया, प्लस यहाँ ऊपर नीचे चूंकि 9 से मल्टीप्लाई किया तो 11 9 द 99 हो गया, 9 इंटू 100 900। तीसरी किया था कि आराम से ऐड हो जाए, या तो मैं एलसीएम लेता, अब एलसीएम एलसीएम लेके दिखाने की जगह नहीं थी, इसलिए मैंने इस तरह से डायरेक्ट कर दिया है।
तो 112 प्लस 99 ये हम ऐड करेंगे तो 211 हो जाएगा। तो 211 इंटू, अब यहाँ पे देखिए ये 900 जो था, इससे ये कॉमन लेने के बाद मैंने 1800 को डिवाइड कर दिया तो यहाँ 2 आ जाएगा, और 52 इंटू 2 104 आ जाएगा। तो इस तरह से 104 आया था, और इन दोनों का टोटल करके 211 आया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया 21,944। अब इन दोनों का रेशियो, ये देखिए फीमेल्स का ये आ गया, ये 8307 और 21944 ये मेल्स का आ गया। तो ये हमारा रेशियो आ गया, और ये आंसर है आपका ये वाला, यानी थर्ड थर्ड ऑप्शन जो है इसमें आंसर। So this is the fourth question based on the same table. The question is the number of male candidates who qualified from state E in 2022. तो ई स्टेट देखिए ये है, तो ई स्टेट से मेल कैंडिडेट, तो मेल कैंडिडेट ये 15 है आउट ऑफ 24। तो यहाँ पे अभी कह रहे हैं इज अप्रोक्सीमेटली इतने परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ मेल कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइड फ्रॉम स्टेट एफ इन 2021। तो एफ स्टेट से, लेकिन ये अब जो हमें डेटा चाहिए ये चाहिए ईयर 2021। तो ये डेटा 2022 से लेना था और ये 21 से, यानी ई 2022 से और एफ 2021 से। तो इनका डेटा अलग अलग कैलकुलेट करना था, और इसका हमें रेशियो निकालना था, सॉरी परसेंटेज निकालना था। यहाँ पे ये देखिए परसेंटेज दिया हुआ है, तो परसेंटेज निकालना। तो पहले हमने ये ई का निकाल लिया, ई का था ईयर 2022। तो यहाँ पे देखिए 15 मेल है और 9 फीमेल है, और हमें मेल का कैलकुलेट करना है, तो 15 अपॉन 24 हो जाएगा। 15 अपॉन 24 ये ले लिया, और ये थे 22%, तो 22 अपॉन 100 आ जाएगा, इनटू, अब ये ईयर जो था ये था आपका 2022 से, तो 2022 का ये हमने कैलकुलेशन किया है, तो 22 में पास परसेंटेज है 52, तो ये 52 अपॉन 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, और इसमें ये आउट ऑफ 1,80,000 ये पास हुए हैं, तो 1,80,000 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये 100, ये 100, इनसे 4 जीरो तो मैंने उड़ा दिए। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये 22 था, यहाँ 24 था, और यहाँ पे 52 था। तो अब इसको मैंने स्टेप बाय स्टेप देखिए कैंसिल करना शुरू किया है। अब इसको यहाँ पे सबसे पहले तो 3 से डिवाइड किया, तो 3 5 15, 3 8 24। अब इस 8 को 4 से डिवाइड किया, और इधर 52 को 4 से किया, तो यहाँ 13 आ गया और यहाँ 2 आ गया। इस 2 से 22 को डिवाइड किया तो 11 आ गया। अब 11, 5 और 13 और 18 ये मेरे पास बचे। तो देखिए 18 5 90, आसानी के लिए मैंने ऐसे ही किया है मल्टीप्लाई, इससे इसको कर लिया, इससे इसको कर लिया। 11 इंटू 13 करेंगे 143 आ जाएगा। अब 9 की टेबल पढ़ना पड़ेगी, एक जीरो लगाया और 9 से इसको मल्टीप्लाई करके ये रख दिया। इसी तरह मेल क्वालिफाइड फ्रॉम स्टेट एफ, तो एफ ये देखिए निकालना थे 2021 वाले। तो यहाँ पे 8 क्वालिफाई हुए हैं आउट ऑफ 9, तो 8 अपॉन 9 लेंगे, और ये परसेंटेज कितना है इनका 13% है, तो 13 अपॉन 100 हो गया। और ईयर कौन सा है, ये है 2021, और इसमें पास मार्क्स वो पास परसेंटेज जो है 45% है, तो यहाँ 45 अपॉन 100 ले लिया, और ये कितने में हुए हैं 1,42,000, तो 1,42,000 से यहाँ मल्टीप्लाई कर।
तो अब इसमें भी ये ज़ीरोज़ पहले तो मैंने उड़ा दिए, 2 इससे कैंसल कर दिए, 1 यहाँ से कैंसल कर दिया, 5 टू द 10, तो 5 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे ये 9 से इसको मैंने डिवाइड किया था, 9 5 ज़ा 45 और इस 5 से इसको डिवाइड किया, 5 टू द 10। 2 से इसको डिवाइड किया 8 को, तो ये 4 हो गया। तो इस तरह से हमारे पास 13 बचा, 4 बचा और 142 बचा। तो इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए, अब यहाँ पे ये 4 अलग ले लिया मैंने और 13 से 142 को मल्टीप्लाई करके ये पहले रख दिया। 13 से 142 को मल्टीप्लाई किया, 1846 आया और ये 4 जो है, ये यहाँ पे आ गया। अब 4 से इसको मल्टीप्लाई किया, तो हमारी ये फिगर आ गई, 7384। तो अब इससे ही हमें परसेंटेज निकालना है। तो इनसे कितना फ़र्क है यहाँ पे? मोर देन लिखा हुआ है, यानी ये वाला इससे कितना ज़्यादा है। इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करा हमने और बेस जो लेंगे वो इसी को लेंगे, चूँकि इससे कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है? तो यानी इससे चूँकि ये ज़्यादा है, तो इसका डिफरेंस निकाला और इससे डिवाइड कर दिया। चूँकि इसकी कंपेयर में कितना ज़्यादा है वो निकालना है, इसलिए नीचे यही फिगर आ जाएगी। तो ऊपर ही डिफरेंस आ गया इन दोनों का, 12,870 माइनस 7384 डिवाइडेड बाई 7384 और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, चूँकि यहाँ पे परसेंटेज पूछा था। इन दोनों का डिफरेंस ये आ गया 548,600। चूँकि 100 से हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया है, तो 5486 ये डिफरेंस था, 100 से मल्टीप्लाई करके ये 548600 आ गया और इससे अब हमने डिवाइड करना है। तो डिवाइड मैंने करके यहाँ पे दिखाया है। तो ये अप्रॉक्सिमेटली 74 आया है, 74.2। तो इसीलिए जो नियरेस्ट वैल्यू है वो ये है, सेकंड, यानी 74। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन। So this is the fifth question based on the same two tables. So in this question they are asking in the year 2021. तो year 2021 की बात हो रही है। The number of female candidates, तो फीमेल कैंडिडेट ये सारे हैं, मैंने येलो कलर से इनको दिखा दिया। Who qualified is more than 5,000 in exactly this much states. तो नंबर ऑफ स्टेट्स जिनमें औरतों का या फीमेल्स का क्वालिफाई करने का नंबर जो है 5,000 से ज़्यादा है, वो निकालने हैं। तो यानी सबका अलग-अलग हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ए स्टेट से कितनी क्वालिफाई हुई, बी से कितनी, सी से, डी से, ई से, एफ से। तो नंबर ऑफ फीमेल्स क्वालिफाइड ये मैंने देखिए कैलकुलेट करके दिखाए हैं, ए, बी, सी, डी और ये ई और एफ। तो यहाँ पे सबसे पहले ए देखिए, ये 4 है और टोटल हो गया 5 + 4 9, तो 4/9 परसेंटेज है 18%। ये 18% का 18/100 हो गया और ये ईयर है 2021, तो 45% है, तो यहाँ पे 45/100 हो गया। नंबर टोटल जो अपीयर हुई थी वो 1,42,000 था, इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सिंप्लीफाई किया तो ज़ीरोज़ पहले कैंसल कर दिए, 2 ज़ीरो हमने पहले कैंसल किए, 1 ज़ीरो इधर कैंसल किया। इसके बाद 5 टू द 10 और 5 9 द 45। इस 9 से ये 9 कैंसल हो गया और अब यहाँ पे बचा हमारे पास 4 टू 9, इससे कैंसल नहीं किया था। हाँ, 9 से ये 18 को डिवाइड किया, 9 टू द 18, तो अब ये 2 इससे कैंसल हो गया, ये 2 नीचे जो रह गया था, 5 टू द 10 किया था हमने, 5 9 द 45 किया था, 2 से 2 कैंसल हो गया। तो अब हमारे पास बचा 4 और 9, ठीक है? और इधर 142। तो 4 मैंने ये एज़ इट इज़ रखा और 9 से 142 को मल्टीप्लाई करके ये रखा 1278। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। इसके बाद बी में हमने लिया, यहाँ पे 1
आउट ऑफ 4 है तो 1/4 ले लिया, और इसका परसेंटेज 16 है तो 16/100 हो जाएगा, और बाकी वो 45/100 तो ये सब में कॉमन रहेगा, 45/100 इंटू 1,42,000 ये सभी में आएगा। इसको भी वैसे ही सिंप्लीफाई कर लिया, जीरोस वगैरह उड़ा दिए, 4 से 16 को डिवाइड किया, 4 आ गया, और यहाँ पे इसको देखिए ये 10 रह गया था तो 5 to the 10, और इस तरह से करके ये 5 9 the 45 कर दिए, और अब इस 2 से इसको हमने डिवाइड कर दिया, 4 4 the 16 आया था, 4 को रिड्यूस करके 2 आ गया, तो 2 बचा, 9 बचा और 142। इन तीनों को 9 to the 18, 18 से 142 को मल्टीप्लाई किया, 2556 आ गया, ये मैंने सीधा कर दिया। अब यहाँ पे 5 है और 5/12, ये 7 + 5 12, तो 5/12 ये आ गया, और यहाँ पे 12% है तो 12/100 ये आ गया, और बाकी तो ये कॉमन ही है, 45/100 1,42,000, तो ये सिंप्लीफाई करके ये आ गया 3195। तो सिमिलर मेथड वही सब अपनाया है मैंने, ऊपर नीचे जो नंबर्स कैंसिल होते हैं उन्हें कैंसिल कर दीजिए, जो नंबर्स बचेंगे उनसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सारे देखिए यहाँ पे रिड्यूस होके 71 आ गया, यहाँ 45 रह गया, तो इस तरह से अब हमने इनको सबको मल्टीप्लाई कर दिया, तो 45 1 द 45 का 5 4 कैरी हो गया, 45 7 द, तो आप यूं समझ लिए 9 3 द 27 होता है, तो 93 द 270 हो गया, उसमें 45 और जोड़ेंगे तो 315 आ जाएगा, 315 + 4 319 हो गया, इस तरह से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। अब डी में यहाँ पे देखिए 11 है, और 11/13 + 11 24, 11/24 ये आ गया, और यहाँ परसेंटेज है 16%, तो 11/24 इंटू 16/100, बाकी सब ये वैसे ही 45/100 और 1,42,000, तो इसमें भी वैसे ही सब रिड्यूस किया है, तो 8 से डिवाइड किया, 8 3 द 24, 8 2 द 16, और यहाँ पे 45 को 5 से डिवाइड किया तो अ, नहीं 3 से किया है पहले, इस 3 से पहले किया है मैंने तो 15 आया, 15 को 5 से डिवाइड किया 3 आया, और 5 2 द 10, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो बचा हमारे पास 11 और 142 इंटू 3, ये एक 3 भी है यहाँ पे, तो 142 इंटू 3 हो गया 426, और एक 11 ये था, तो 426 को 11 से मल्टीप्लाई किया, ये हमारा 4686 आ गया। इसी तरह ई को हमने कर लिया, तो ई में देखिए यहाँ पे 12 था, 12/25, 12/25 ये आ गया, और ये 25% है, इसका 25/100 आ जाएगा, और वैसे ही यहाँ पे 45/100, और ये 1,42,000, तो यहाँ 25 से 25 सीधा कैंसिल हो गया, 2 जीरो इधर उड़ा दिए, 1 जीरो ये कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे 5 2 द 10, 5 9 द 45, अब यहाँ पे बाकी बचा 6 9 और 142, तो 9 से 142 को मल्टीप्लाई किया 1278 आया, इसके बाद 6 से इसको मल्टीप्लाई किया 7268। अब लास्ट वाले में यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 8 + 1 9, तो 1/9 आ जाएगा, इससे 1/9 आ गया, और ये है 13%, तो 13/100, ये देखिए 13% का 13/100 हो गया, और ये 45/100 और 1,42,000। यहाँ पे भी वैसे ही जीरो वीरो सब कैंसिल कर दिए, 5 से इसको डिवाइड किया, 5 2 द 10, 5 9 द 45, फिर 9 से भी इसको डिवाइड कर दिया, 9 5 द 45 होते हैं, इस 5 से ये डिवाइड किया 2 आया,
तो इस तरह से हमारे पास जो बचा वो 13 बचा और 71 बचा। तो 13 से 71 को मल्टीप्लाई करेंगे 923। तो ये सब फिगर देखिए कम रह गई, खाली एक ये 5000 के ऊपर है, एक ये 5000 के ऊपर है, तो इसलिए आंसर 2 हो गया। यानी क्वेश्चन 5 जो है इसका ऑप्शन 4 सही आंसर। तो ये 21st क्वेश्चन है, इसमें कह रहे हैं पर्सन एक्स कैन डू ए पीस ऑफ वर्क वर्थ 3000 इन 6 डेज। तो 3000 रुपए ये चार्ज करता है और 6 दिन में एक्स जो है अकेला कर सकता है। तो ये 6 दिन में 3000 रुपए का काम कर रहा है। तो एक दिन में कितना कर लेगा? 3000 बटा 6, यानी 500 रुपए का काम ये अकेले दिन में कर सकता है। ये इसकी कैपेसिटी है। लेकिन ये क्या करता है? बट ही इंगेजेस एन असिस्टेंट वाई एंड कंप्लीट्स द वर्क इन 4 डेज। तो ये 6 दिन में अकेला कर सकता था, इसने जल्दी करने के मारे एक वाई को असिस्टेंट ले लिया। तो अब ये 6 दिन का जो काम है वो 4 दिन में हो गया। यानी 4 दिन इसने खुद किया और बाकी उसने भी 4 दिन किया। अब इसके काम में 2 दिन कम हुए और उसकी जगह उसको 4 दिन का काम मिला। इसको कैसे हम करेंगे? तो अब ये पूछा क्या है इन्होंने कि फाइंड द शेयर ऑफ द असिस्टेंट वाई इन कंप्लीटिंग द वर्क। तो वाई को क्या मिला? तो देखिए वैसे तो सीधा हिसाब है 4 दिन का। इसका जैसे मैंने 1 दिन का निकाला था 2000 हो गया। 5 ओवर द 20, तो इसका 2000 हो गया। तो 3000 में से 2000 माइनस कर दीजिए, 1000 बच गया। दूसरा तरीका क्या है? शेयर ऑफ वाई कैसे निकालेंगे? 3000 में से अब इसका पोर्शन जो है ये हो गया 4/6, क्योंकि इसने 4 दिन काम किया और ये 6 दिन में कर सकता था। तो 1 दिन का इसका शेयर था 3000/6। तो 3000/6 इंटू 4 कर देंगे तो 6 5 500, यानी इसका पर डे का निकला है। 4 दिन का ये काम किया है इसने, तो इसको मल्टीप्लाई किया, ये 2000। तो वही चीज है यहाँ पे दूसरे तरीके से करके दिखा दिया। तो 3000 माइनस 2000 1000, यानी ऑप्शन सेकंड जो है इसका सही आंसर है। इजी क्वेश्चन था ये। So this is question number 23. What number would replace question mark sign of interrogation in the series given below? तो यहाँ पे कौन सा नंबर आना था वो निकालना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल था, इन्होंने बड़ी टिपिकल सीरीज दी है। नॉर्मली सीरीज इस तरह की नहीं देते हैं, लेकिन इत्तेफाक से इस सेट में इन्होंने सीरीज थोड़ी टिपिकल दे दी है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट डिफरेंस लेने के बाद भी कुछ खास पता नहीं चलता है। अब इनका डिफरेंस 6 माइनस 1 5 हो गया, 14 माइनस 6 8 हो गया, 40 माइनस 14 26 हो गया, 108 माइनस 40 68 हो गया, 296 108 188 और 808 में से 296 माइनस किए 512 हो गया। तो अब इनमें भी आपस में कोई ताल्लुक नजर नहीं आता है। इसका अगर फर्दर निकालें तब भी यहाँ पे 3 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 18 आ जाएगा। मतलब ये भी सेकंड डिफरेंस के बाद भी कुछ क्लियर नजर नहीं आ रहा था। तो अब इसमें सोचना पड़ता है कि क्या रिलेशन बन सकता है। तो जोड़ तोड़ करके देखा तो अंदाजा ये हुआ 8 + 5 13 होता है और 13 2 द 26। इसीलिए 26 का मैंने ब्रेकअप किया 2 × 5 + 8। अब यहाँ पे एक कॉमन चीज ये है कि अगर 68 लें तो 68 को भी इसी तरह से ब्रेक किया जा सकता है। अब इसमें देखिए लास्ट नंबर जो सबसे बड़ा था वो 8 था और ये 26 था। तो 26 + 8 34 34 2 द 68। इसी तरह 188 ये हमने अगर लिया, अब इसमें 26 बड़ा नंबर था और ये खुद 68 था। तो 2 × 26 + 68, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 94। 8 + 6 14, 1 कैरी 9 2 सॉरी 7 + 2 9। तो 94 का डबल हो जाएगा 188।
इसके बाद 512 है, तो यहाँ पे 2, अब यहाँ पे बड़ा नंबर 68 हो गया और ये नंबर खुद, तो 68 प्लस 188 इसको हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 8 16, 1 कैरी 9 और 6 15, यानी 256 आ जाएगा। तो 256 इंटू 2 512। तो इस तरह से ये हमने 512 जो है वो इसमें ऐड करेंगे तो 808 आ जाता है। तो अब कौन सा नंबर होना चाहिए था, तो जाहिर है इसमें बड़ा नंबर ये 188 था, 188 ले लिया और ये नंबर यहाँ ले लिया, तो 512 प्लस 188 700 हो गया, 7 टू द 14, तो 1400 वो यहाँ पे डिफरेंस आना चाहिए था। तो इसको इसमें ऐड किया 808 में तो ये नंबर आ जाएगा, 808 प्लस 14, ये देखिए यहाँ मैंने टोटल किया तो ये आ गया 2208, तो यही हमारा ऑप्शन। ये थोड़ी सी टिपिकल सीरीज थी। तो यूजीसी में वैसे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन इस सेट में इन्होंने डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का ही क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पे कहते हैं द हाउस ऑफ ए मैन इज फेसिंग टुवर्ड्स साउथ, तो ये मैंने हाउस दिखा दिया है, इसका फेस ये साउथ की तरफ, क्योंकि हम लोग इस तरह से लेते हैं, ये ईस्ट लिया जाता है, ये वेस्ट लिया जाता है, ये नॉर्थ, ये साउथ, तो नीचे की तरफ इसीलिए इसका फेस दिखा दिया, ये दरवाजा खोला मैंने इधर दिखा दिया। From the front door of the house, the man starts walking and after walking 20 meters straight. तो ये 20 मीटर ये अपने दरवाजे से निकल के सीधा चलता है 20 मीटर। और इसके बाद ये कहते हैं कि ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, तो अब अगर इधर से इधर आ रहा है इसका लेफ्ट इस डायरेक्शन में ईस्ट की तरफ, तो 50 मीटर फिर इधर चलता है। इसके बाद ये कहते हैं द मैन टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 80 मीटर्स, इसके बाद यहाँ से राइट टर्न ले लेता है, 80 मीटर जाता है। अब ये यहाँ पे इस पोजीशन पे पहुंच गया, इन्हें मैंने नंबर दे दिए ABCD थोड़ा सा कैलकुलेशन दिखाने के लिए। तो अब हमें डिस्टेंस निकालना है कि दरवाजे से इस जगह का डिस्टेंस कितना है। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट वेयर द मैन स्टॉप्स टू द फ्रंट डोर ऑफ हिज हाउस, तो इसके दरवाजे से इस जगह का डिस्टेंस क्या होगा। तो इसको इससे ज्वाइन कर दिया, तो अब यहाँ पे अगर ये 80 है तो ये एक रेक्टेंगल बना दीजिए, यानी इसको आगे प्रोड्यूस कर दीजिए, तो ये इसके CD के इक्वल हो जाएगा, ये BE जो है ये भी 80 हो जाएगा। इससे इसको ज्वाइन करेंगे, ये इसके इक्वल हो जाएगा, BC के इक्वल 50 हो जाएगा। तो अब ये जो ट्राइंगल है ये वाला देखिए, ये ट्राइंगल, इससे हम कैलकुलेट कर लेंगे पाइथागोरस लगा। तो हमें AD निकालना था, तो आपको पता है हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू, या हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये फार्मूला है। अगर H निकालना होता है तो अंडर रूट P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कर देते हैं, तो वही यहाँ मैंने करके देखा है। देखिए AE ये परपेंडिकुलर हो गया और ED बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया AD, तो AD हमें निकालना था, तो AD इज इक्वल टू, अब AE ये कितना है, ये हो गया 80 ये है और 20 ये है, तो 20 प्लस 80 यानी 100 हो गया, 100 स्क्वायर। और ये ED ये BC के इक्वल है तो ये 50 हो जाएगा, तो 50 स्क्वायर ये हो गया, तो 100 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक ये की है कि 50 कॉमन ले लिया, क्योंकि 100 50 का डबल है, तो 2 स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा, 2 स्क्वायर का 4 ले लिया, इसमें 50 स्क्वायर कॉमन लिया 1, तो 50 स्क्वायर को बाहर निकाल दिया, तो 50 ये आ गया और 4 प्लस 1 5, तो 50 अंडर रूट 5 ये हमारा आंसर हो गया। तो ये लास्ट क्वेश्चन कोडिंग पे बेस्ड है। तो ये अल्फाबेट को सीरियल नंबर अगर दे दिया जाए उस कोडिंग पे ये बेस है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को आप देखिए, इन सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज ऑन इज कोडेड एज इतने,
तो ये 210 जो कोड दिया है ये ऐसे ही एब्रप्टली नहीं दिया है, इन्होंने ओ और एन के अलग अलग सीरियल नंबर जो होते हैं वो कोड लिए हैं। तो देखिए ओ का 15 होता है और एन का 14 होता है। ये सीरियल नंबर मैंने डाल दिए हैं ए से जेड तक 1 से लेके 26। तो इस तरह से इन दोनों का प्रोडक्ट जो है ये मैंने निकाल के दिखाया है। 15 into 14 210 हो गया। इसके बाद ये कह रहे हैं ऑफ इज कोडेड एज 540। ऑफ, अब इसमें ओ एफ एफ, तो ओ 15 है तो ओ की जगह 15 रख दिया। एफ 6 है, एफ देखिए छठे नंबर पे आता है, तो 6 into 6, 15 6 90, 90 6 540। तो इस तरह से ये 540 आ गया। अभी कह रहे हैं हाउ सेट विल बी कोडेड इन दैट लैंग्वेज। सेट में एस ई टी, तो एस 19 है, टी 20 है और ई 5 है। तो 19 5 और 20 ये रख दिया, 25 100 हो गया, 100 इंटू 19 1900 1900 यानी ऑप्शन 4। इस तरह से ये आपका सेट का मैथमेटिकल रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन ये दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए। इसमें भी देखिए 10 क्वेश्चन ही थे। तो जनरली ये जो सेट बना रहे हैं पिछले कई साल से इन दोनों टॉपिक के मिला के 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसी हिसाब से आप तैयारी कीजिए।